मेरा नाम कपिल देव है। मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। मैं आचार्य जी को लगभग 4 सालों से सुन रहा हूँ। शुरुआत तब हुई थी जब मेरा रिज़ल्ट थोड़ा सेकंड ईयर का ख़राब आया था, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं स्क्रॉल करते जा रहा था, वीडियोस को देखते जा रहा था। फिर अचानक से एक वीडियो आई, इसमें एक इंसान बोल रहा था कि हम नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं, हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण सालों को वहाँ बिता देते हैं। लोग 10 साल 20 साल एक रूम के अंदर अपने जो स्वर्णिम काल होता है उसको खपा देते हैं। तो वो वीडियो आया कि 2-3 ये अंतिम है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उन बातों को मन में कुछ धंसा कि नहीं, मेरा भी सपना इसी चीज़ का था कि नहीं, हमको भी यही करना है, कि जब तक होगा तब तक उम्र ये करना है। फिर सोचे कि नहीं, ये बात कुछ है, तो फिर इसके पीछे हम आगे गए, ये बातें क्या है। जब देखे तो समझ में आया कि फिर आज 4 साल हो गए, हम 2 साल तक शॉर्ट वीडियोज़ ही देखते रहे, जिसमें एक लॉन्ग वीडियोज़ का जैसे कि एक किताब है, उस किताब का जो पीछे लिखा हुआ सारांश होता है, जो अंश होता है सारांश का, उस चीज़ को हम देखते आ रहे थे। फिर 2 साल में कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब तीसरे साल से हमने एक फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद वहाँ से फ़ोन आया संस्था से कि ऐसे कुछ हैं, आचार्य जी हैं, इनके शॉर्ट वीडियोज़ तुम देखते हो, इसका तुम लॉन्ग वीडियोज़ देखा करो, तब सारे समझ में आएंगे। फिर बातें और फिर कि सत्रों से जुड़ो। नौकरी इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से मैं सत्रों से जुड़ नहीं पाया। फिर लॉन्ग वीडियोज़ देखना शुरू किया। फिर जब लॉन्ग वीडियोज़ देखना शुरू किया तो उसके बाद मैं आज 8 महीनों से गीता सत्रों से जुड़ा हूँ। काफ़ी क्लैरिटी मन में आई, हमारा जीवन क्या है, जिसके पीछे हम बचपन में जब छोटे होते हैं और जब उन चीज़ों का हमें कोई ख्याल मन में रहता नहीं, और जब धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हमारे मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। अगर सामने हमें कोई गाड़ी को देखते हैं तो मन में एक अलग तरह का ख्याल आता है। सामने अगर हम किसी अन्य, जैसे हम लड़के हैं तो लड़की को देखते हैं तो मन में एक अलग ख्याल आता है, और अगर कहीं और तरह तरह की चीज़ों को देख के मन में अलग ख्याल आता है। इन चीज़ों को समझने का कभी हमने प्रयास किया नहीं, लेकिन जब यहाँ इस आचार्य जी की वीडियो को देखने के बाद ये मन में समझ आया कि नहीं, ये सब चीज़ हमारे शरीर के अंदर हार्मोन से ना वो जगाती है, वो हमें बेताब करती कि नहीं, इसके पीछे जाओ, उसके पीछे जाओ। और जब ये समझने के बाद थोड़ी समझ आई तो समझ में आया कि नहीं, ये सब फालतू बात, इन सब के पीछे अपना समय गंवाने से बढ़िया है कि अपने आप को सही चीज़ों में जाके झोंक दो। तो यज्ञ का महत्व भी यही, यज्ञ का अर्थ भी यही है कि अपने जीवन को सही कर्मों में जाके झोंक दो। यज्ञ का महत्व बिल्कुल नहीं है कि लकड़ी, चूल्हा, ये सब क्या बोले भौतिक चीज़ है। और जो अर्थ है यज्ञ का यही है कि स्वयं को सही चीज़ों में जाके झोंक दो। तो आचार्य जी को मैं आपको तो बताया कि 4 सालों से मैं सुन रहा हूँ और काफ़ी जीवन में बदलाव आए। मैं आज तक, हमारे गांव का तो नियम यही है कि हमने देखा है कि लड़के जो भी हैं, किसी को गलत कहना सही नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा ये बात कि सिगरेट हो गया, दारू हो गया, गुटखा हो गया, तरह तरह की चीज़ें, हमारे क्लासमेट्स के कुछ बच्चे जो भाई हैं लगते हैं, वो सब इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं, क्योंकि उतनी कामयाब चीज़ नहीं है। मेरा भी आकर्षण कुछ चीज़ों में है जो कि मेरे लिए भी शायद गलत है, मैं उन चीज़ों में मैं भी फंसा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना कि उन चीज़ मुझे कुछ अगर सीख मिल रही तो मैं उसे अभी तक पकड़े रखा हूँ। लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं, किसी भी हद होती है किसी भी चीज़ की, ये मुझे पता है, लेकिन मैं उन चीज़ों के बारे में कहना चाहता हूँ जो लोग उसको पकड़ के बैठे हैं, जिससे कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भी अपना समय को वहाँ बिताए दे रहे हैं। पर हमें चाहिए ना कि एक सही चीज़ों में अपने आप को हम झोंकने का प्रयास करें। तो आचार्य जी से मैं यही सीखने को मिला कि नहीं, अपने जीवन को तुम सही दिशा में लेके जाओ, इन फालतू चीज़ों में अपने आप को मत फंसाओ। क्यों, एक जवानी जो होती है ना आम इंसान की, वो जवानी एक स्वर्णिम काल होती है, क्योंकि यही सारी क्रांतियाँ जवान लोगों ने करी है, भारत की, पूरी दुनिया की सारी क्रांति जवान लोगों ने करी। और भारत का जो नौजवान है वो अन्य गलत चीज़ों में जाके फंस चुका है। गलत चीज़ों कहें तो उन चीज़ों में जिसकी कामना की पूर्ति होती है, वो कामना, उसके बारे में कामना को लेकर उसको कुछ जानकारी है भी नहीं। बात है, स्वामी विवेकानंद अगर ऐसा कर पाए कि उनका कारण यही था क्योंकि उस समय वो थी, आज क्रांतिकारी पैदा नहीं हो पा रहे, इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन को पूरी तरह से कंजप्शन में झोंक चुके हैं। भोग करना है, किसी भी तरह से गाड़ी दिखे तो वो भोग, लड़की दिखे तो वहाँ भोग लो, ये कुछ भी चीज़ दिखे, जानवर दिखे तो काट के खा लो, मछली दिखे तो वो भी कर लो, कुछ भी चीज़ हमें समझ नहीं कि हम क्या करना चाहिए, किस चीज़ों में जाके फंसे हम, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, किस चीज़ों में। गाँव ने बता दिया, समाज ने बता दिया,
ये इनसे जो जाके फंसे हैं। परिवार ने बता दिया, बाप जो कहता है, बाप जो किया वो करना हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं। हमें ज़रूरी हुआ है कि देखो दुनिया के लिए महत्व क्या है। आज क्लाइमेट चेंज के लिए लोग बातें करते हैं, पर समझ में नहीं है कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या, इसको लेकर किसी के मन में कोई समझदार नहीं। सरकार भी इस बात को छुपा रही है, मीडिया भी इस बात को छुपा रही है, बड़े बड़े संस्थान इस बात को दबाई दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसका फिर माल बिके। पर माल तभी बिकेगा जब लोग भोग करेंगे। और इसीलिए जो सारी जनतंत्र चल रही है, इसी को लेकर पूरा हमारा बर्बादी चल रहा है। आज केरल का हाल यही है, हरिद्वार का, ऋषिकेश का पूरा बर्बादी हाल है। उत्तराखंड में ऐसे ही हो रहा है। पूरी दुनिया में, अमेरिका में बाढ़ है, दुबई में बाढ़ है, हर जगह को लेकर लोग तरसते हैं, फिर भी रुकना नहीं चाह रहे। वो उसका मन है भोगें और भोगें, किसी भी तरह से और भोगें। ये जो भोग की लिप्तता है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हम कितना भी चाह लें भोग के ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा मन है वो 4 तलों पे चलता है। पहला इच्छा करना, फिर पाना, फिर भोगना और फिर से भूखे रह जाना। और इन्हीं 4 तलों के बीच हमारा मन चलता है। इच्छा करना, पाना, भोगना और भूखे रह जाना। ये जो भूखे रह जाना और फिर से इच्छा करना, फिर से पाना, फिर से भोगना, तो ये जो मन हमारा ना, मन के तल से कभी हम उठने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि नहीं, इन्हीं के तले हमें मज़ा, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है, इसीलिए इसके पीछे हम कभी आगे जाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हम यही चाहते हैं ना कि आचार्य प्रशांत से आप जुड़ो या ना जुड़ो, आपका मन है, लेकिन पढ़ो, किताबें पढ़ो, क्योंकि किताब अगर पढ़ोगे ना तो आपके मन में क्लैरिटी आएगी। आप फ़ोन को लेके बैठे हो, आप तरह तरह के चीज़ों को लेके बैठे हो जो कि ज़रूरी है नहीं। आप रामकृष्ण मिशन को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर को पढ़ो, चाहे चरपा संत को और किसी को पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बिना पढ़े समाज आगे बढ़ने वाला है नहीं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम क्या किए हैं कि पढ़ने पीछे छोड़ चुके हैं, हम पढ़ाई से अपने मुंह को मोड़ चुके हैं। और यही हमारे लिए आज समाज जो गिरता जा रहा है, गलत चीज़ों में जाके फंसता जा रहा है, यही है, क्योंकि पढ़ना छोड़ चुका है। हम जब पढ़ना शुरू करेंगे ना तब क्रांतिकारी पैदा होंगे, क्योंकि हमारा समाज वैसा हो जाएगा। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो समाज वैसा हो जाएगा, क्रांतिकारी पैदा होंगे। तो वही है, आचार्य प्रशांत से आप जुड़ो या ना जुड़ो, पर पढ़ो। और जब समझ में आएगा कि आज की दुनिया की जो सही बात कर रहे हैं वो आचार्य प्रशांत ही हैं, तो किसी भी माध्यम से आपको जुड़ना ही पड़ेगा आचार्य प्रशांत से। तो जुड़ो आप देखो, आओ यहाँ। अभी हमारा 4 स्टॉल बोकारो में लगा था, हर संडे को हम लोग करते हैं। हम लोग ये काम खुद कर रहे हैं, ये संस्था द्वारा या किसी हमें फंडिंग नहीं हो रही, ये काम हम खुद कर रहे हैं। अगर फंडिंग होती तो हम लोग हर सप्ताह के 7 दिन हम लोग करते। तो हमारा स्टूडेंट्स हैं, कुछ भैया जो जॉब कर रहे हैं, कोई और हैं, तो हम लोग सप्ताह के 1 दिन इसलिए करें क्योंकि हम लोग संडे को खाली रहते हैं। अभी हम यहाँ नहीं थे, अभी हम नागपुर में थे, तो स्पेशल हमारा मन था कि नहीं हम जाएं, क्योंकि हमें वहाँ जाके ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। फ़ोन पे हम लोग कुछ भी किसी को बोलते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़मीनी स्तर पे जब हम लोग काम करते हैं ना तो हमारी क्लैरिटी आती है। मैं भी बोलने से पहले बहुत घबरा रहा था, मैं कितना क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, लेकिन जब यहाँ सामने आया तो मेरी बातें क्लियर हुई कि नहीं बोलना क्या है। जो पल में मन में पहले था वो आज अभी निकल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ के पीछे फंसे हो। पहले देखो कि जिस चीज़ के पीछे हम लगे हैं वो सही है या गलत है। अपना चुनाव करो पहले, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा हमारा चुनाव है। हम सही चीज़ों को चुनाव ही नहीं कर पाते, हमारा ये माइनस पॉइंट है। हमारे जीवन का 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, पहला शादी और दूसरा नौकरी। तो पहला नौकरी कर सकते, दूसरा शादी। अगर ये दोनों गलत हो गई तो हमारा जीवन ही त्रस्त है। और भारत इसी में पड़ा है, नौकरी सही कर नहीं रहा है और शादी जहाँ जो हो रहा है वही उसके पीछे लगा हुआ है। यार ये है 2 चीज़ अगर हमारे लिए सही हो जाएंगे ना, शादी करो या ना करो तुम्हारा मन है हमारा मन है, लेकिन ढंग से तो करो, सही चीज़ों के प्रति आकर्षित हो। हम कोई उठा के लेके आ गए, हम उसके पीछे लगे जाते हैं, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। और नौकरी, बाप ने नौकरी किया तो वही हम भी करेंगे, बाप ये किया तो हम भी यही करेंगे, बाप पैसा कमाए तो हम करेंगे। अरे बाप और दादा ऐसा कोई बात नहीं है कि करना नहीं है, करो, लेकिन चुनाव तो करो कि सही क्या है। चुनाव हम कर नहीं पाते हैं, हमारे पास आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान की हमारे पास अज्ञानता भरी हुई आत्मज्ञान के समक्ष में कि नहीं कुछ है ही नहीं ऐसा, कुछ कि नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं है, आचार्य कुछ नहीं है वैसे। अरे मान छोड़ो आचार्य को, छोड़ो कुछ को, लेकिन तुम बस अपने आप को ध्यान दो थोड़ा कि हम हमारे लिए सही क्या हो सकता है, हम हैं कौन, हम हैं। ये जो सवाल पैदा करना शुरू करोगे ना, आपके मन में सब सवाल आना शुरू होगा ना, तो हो सकता है कि आप सही चीज़ों के प्रति आकर्षित हो। आज पूरा बाजार पड़ा है, आज कोचिंग संस्थान भारत के कहिएगा तो इतने भारी भरकम हो चुके हैं कि भारत का युवा उसमें फंसता जा रहा है। 10 साल 15 साल, और इसी बात से मैंने शुरू भी किया था कि 10 साल 15 साल एक ही चीज़ के पीछे अपना समय गंवाए जा रहे हैं आज के युवा, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि हमें सही करना क्या है।
भीड़ लगी पड़ी है दिल्ली में, भीड़ लगी पड़ी है कोटा में, भीड़ लगी पड़ी है रांची, हजारीबाग, पटना, इस जगह भीड़ लगी पड़ी, तो भीड़ के पीछे हम चले जा रहे हैं। भीड़ के पीछे कौन चलता है? भीड़ चलता है। हम शेर बनने के लिए नहीं बोल रहे कि नहीं तुम शेर बनो, हमको आपको भड़का नहीं रहे, नहीं आपको हमको ये बात बता रहे कि नहीं ये बनना है, ये बनना नहीं, आप कुछ बनो नहीं, पहले आप अपने आप हो जाओ। आप अपने आप जब हो जाओगे ना, तब दुनिया के लिए काम कर जाओगे। हम अपने हो ही नहीं पाते, हम गांव के हो जाते हैं, हम समाज के हो जाते हैं, हम संस्कार के होते हैं, परंपरा के हो जाते हैं। हम मेरा निर्माण किसने किया? मेरा निर्माण फिल्मों ने किया। हम अपने आप से नहीं हुए। हमारा आज मेरा कपड़ा ये कहाँ से? फिल्मों से आ रहा है। मेरा जूता कहाँ से? फिल्मों से आ रहा है। मेरा बाल कटिंग, दाढ़ी कटिंग, हर जगह फिल्मों से आ रहा है। हम अपने आप तो हो ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने भी कुछ होता है। कोई सवाल करे कि नहीं है तुम्हारा ऐसे कैसे वैसे, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। मैं अपना भी कुछ होता है, लेकिन ये देख के हम अपना कुछ कर रहे हैं। ये नहीं कि बोल फिल्मों ने हमने सिखाया तो नहीं, फिल्मों का सारा काम हम छोड़ चुके हैं। हेयर स्टाइल हम बोलिएगा ना, ये जो फालतू चीज़ें वो छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि वीगन, हम समझ नहीं पाते कि वीगन क्या है। वीगन यानी कि पशु पदार्थ कुछ नहीं, जिसमें कि दूध से लेकर अंडा से लेकर मांस मछली जितने भी चीज़ें, ये सब चीज़ों को अगर हम समझेंगे कि नहीं ये सब चीज़ कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये हमें संस्कार समाजों ने दे के रखा है जो कि हमारे लिए काफ़ी नहीं है।